रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on a topic of a biology chapter number 4। चैप्टर का नाम क्या है? सेल एंड टिश्यू। और जो आज का टॉपिक है वो है अबाउट सेल एंड द कंपैरिजन बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। देखें सेल असल में है क्या, इसकी वीडियो बनी हुई है, पर ये टॉपिक दोनों का कंपैरिजन है। इसमें आपको पता चलेगा कि सेल कितने टाइप के होते हैं। तो सेल सबसे पहले है क्या? सेल इज दैट वन थिंग that do the structure मतलब that make the structure and do the function in any organism। सेल एक ऐसी चीज है जो कि एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। सेल को क्या क्या कहा जाता है? सेल इज नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब दूसरा पॉइंट है कि सेल होते कितने टाइप के? ठीक है, सेल होते सिर्फ दो टाइप के हैं, वो है अबाउट प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सेल कितने टाइप के होते हैं? अब ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हम इसमें आगे पढ़ेंगे। सब पहले लिख देते हैं होते कितने टाइप के हैं। सेल आर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब जो सेल है वो करता क्या है? वो टिश्यू बनाता है, वो टिश्यू से फिर ऑर्गन बनते हैं। मतलब सेल हमें स्ट्रक्चर भी देगा, हमें हमारे अंदर बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी कराएगा, मतलब फंक्शन भी कराएगा। तो सेल तो टिश्यू और ऑर्गन किससे बने होते हैं? इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल। टिश्यू एंड ऑर्गन आर also made up of सेल। वो भी किससे बने होते हैं? वो भी सेलों से ही बने होते हैं। अब सेल हो गया क्लियर के सेल है क्या। अब आते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के ऊपर। देखिए जो प्रो का वर्ड है ना, ये बोल रहे हैं कि ऐसे सेल जो कि जिनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो मौजूद ना हो। प्रो मीन्स इन एंशिएंट टाइम आप लिख दें। उनके एंशिएंट टाइम में न्यूक्लियस मौजूद थे पर अब नहीं है। इनको सबको किसको क्या कहते हैं? इन सबको कहते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक। दैट ऑर्गेनिज्म which do not contain the true nucleus। मतलब जिनके न्यूक्लियस मतलब जिनके सेल के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद ना हो, उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद ना हो, तो उनको क्या कहेंगे? उनको सीधा लफ्जों में कहेंगे कि वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। उनके अंदर प्रो मतलब एंशिएंट टाइम के न्यूक्लियस मौजूद थे, पर अब जो न्यू है जनरेशन जो है, न्यू दौर जो है, उसके अंदर उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। तो ये किस वर्ड से लिया गया है? ये लिया गया है ग्रीक वर्ड से। एमसीक्यूज में आ सकता है कि किस वर्ड से टेकन है? ये ग्रीक वर्ड से टेकन है, मतलब एक ग्रीक लैंग्वेज से टेकन हुआ है वर्ड, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अब आते हैं यूकैरियोटिक के ऊपर। यू का मतलब है यहां पर वेल और ट्रूली, और कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक प्रॉपर वेल और जिसको हम लोग ट्रूली भी कह सकते हैं न्यूक्लियस मौजूद हो, उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद हो, जिसके थ्रू वो कोई भी कंपाउंड या कोई भी मिक्सचर वो अंदर ले सके न्यूक्लियस के। तो ऐसे को ऑर्गेनिज्म क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। मतलब जिनके अंदर एक प्रॉपर वेल और ट्रूली न्यूक्लियस मौजूद, उसको क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। दैट ऑर्गेनिज्म which contain a well or truly nucleus
इज नोन एज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक। तो यही था अबाउट सेल। एंड सेल के दो टाइप थे कि सेल कितने टाइप के होते हैं, वो है दो टाइप के, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। वो भी पढ़ लिया, उनके अंदर डिफरेंस मालूम किया। मुझे यकीन है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स पे पूछें। अगर रिप्लाई नहीं आ रहा तो मेरे जो नंबर है फर्स्ट ऑफ स्क्रीन पे शो होता है उस पर पूछें, उस पर रिप्लाई जरूर मिलेगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स ज़्यादातर मैं पढ़ता नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।